नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत यादव शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का एक रिवीजन वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्वों में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है और शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। इसके कुछ प्रमुख प्रावधानों को देखते हैं। निकटस्थ प्राथमिक शाला की प्रथम कक्षा में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% स्थान में प्रवेश। 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में अधिनियम में कुल 7 भाग या 7 अध्याय हैं, जबकि कुल धाराओं की संख्या 38 है। 2012 में संशोधन के पश्चात देखें तो कुल भाग या अध्याय तो 7 ही हैं, लेकिन कुल धाराएं 39 यानी कि 39 हो गई हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख धाराओं को देखते हैं। धारा 3 में कहा गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। धारा 5 में इनके अन्य विद्यालय में स्थानांतरण की बात कही गई है। धारा 21 में विद्यालय प्रबंध समिति की स्थापना के बारे में कहा गया है। धारा 23 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं एवं सेवा में निबंधन और शर्तें की बात कही गई हैं। धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में कहा गया है। धारा 27 गैर शिक्षकीय प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। धारा 28 कहता है शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना के बारे में बताया गया है, जबकि धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद के बारे में बताया गया है। अन्य तथ्यों को देखते हैं तो शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या देखें तो 45 शिक्षकीय घंटे। दूसरा, एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 कार्य दिवस तथा 800 शिक्षण घंटे की बात कही गई है। कक्षा 6 से 8 तक 220 कार्य दिवस प्लस 1000 शिक्षण घंटे की बात कही गई है कि कितने विद्यार्थियों पर कितने शिक्षक होने चाहिए। तो कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राथमिक शालाओं के लिए कहा गया है। इसमें देखते हैं प्रवेश लिए गए विद्यार्थी और कितने शिक्षक होने चाहिए ये। तो अगर प्रवेश लिए गए विद्यार्थियों की संख्या 60 है तो न्यूनतम शिक्षकों की संख्या 2 होनी चाहिए। यदि प्रवेश लिए गए विद्यार्थियों की संख्या 61 से 90 के बीच है तो शिक्षकों की संख्या 3 होनी चाहिए। यदि प्रवेश लिए गए विद्यार्थियों की संख्या 91 से 120 है तो शिक्षकों की न्यूनतम संख्या 4 होनी चाहिए। प्रवेश लिए गए विद्यार्थियों की संख्या 121 से 200 के बीच है तो 5 होनी चाहिए शिक्षकों की संख्या। यदि प्रवेश लिए गए विद्यार्थियों की संख्या 150 से अधिक है तो 5 शिक्षक और 1 प्रधान अध्यापक होने चाहिए। यदि प्रवेश लिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 से अधिक नहीं होना चाहिए, प्रधान अध्यापक को छोड़ करके। कक्षा 6 से 8 तक माध्यमिक शालाओं के लिए देखें तो हर 35 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। कम से कम हर कक्षा में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रत्येक विषय के लिए कम से कम 1 शिक्षक होनी चाहिए। ये विषय हैं विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन के लिए, भाषा के लिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के लिए
इन सभी के लिए एक एक शिक्षक कम से कम होने चाहिए। से अधिक विद्यार्थी हो तो एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक भी होना चाहिए। कला, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा आदि के लिए अंशकालिक शिक्षक की भी व्यवस्था होनी चाहिए।